राइटिंग में तीसरा महत्वपूर्ण विषय जो हमें याद रखना है वो है ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज। ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज मतलब विचारों का संगठित करना। जब विचारों की संगठित करना कहते हैं, इसमें तीन मुख्य बातें आते हैं। सबसे पहली बात वो है सीक्वेंसिंग आइडियाज। एक लेटर जब आपको लिखने कहा जाता है, वो लेटर में बहुत सारे आइडियाज होंगे, अलग अलग प्रकार की चीजों को होंगे। हो सकता है एक मुख्य बात है लेकिन उसके सब पॉइंट्स, इसका मतलब उसके छोटी छोटी और भी आइडियाज होंगे। सबसे पहले आपको किन किन बातों के बारे में लिखने के लिए कहा गया है, वो उन चीजों को आपको समझने की जरूरत है और उसे लिस्ट डाउन करने पड़ेंगे, उसे लिखने पड़ेंगे आपको। तो उसको आप एकत्रित करने के बाद उन विचारों का एक क्रम बनाने होंगे। कौन से आइडिया को सबसे पहले डालना है, कौन से आइडिया सेकंड है और कौन से आइडिया थर्ड है। तो इन सारे आइडियाज को आपको सीक्वेंस बनाने पड़ेंगे। दूसरी बात वो है पैराग्राफिंग कोहेसिवली। पैराग्राफिंग कोहेसिवली मतलब अरेंजिंग इन पैराग्राफ्स। अगर आपको अच्छे से याद हो, इससे पहले हमने एक बॉडी पार्ट को हमने देखा था, वहां पे 3 पैराग्राफ्स होता है। एक लेटर के 3 पैराग्राफ्स होंगे। कुछ लोग उसे 2 पैराग्राफ्स में भी उसे खत्म करते हैं। 2 हो या 3, आपको ध्यान देने पड़ेंगे उसे कौन से पैराग्राफ को आपको कहां पे रखने पड़ेंगे। सबसे पहले बात, आपने आइडियाज को एक ऑर्डर बनाया। दूसरी बात, उसे पैराग्राफ मोड में जब लाते हैं, उसे इलैबोरेट करते हैं, उसका मतलब उसे व्याख्यान करके जब लिखते हैं आप, तब आपको कौन से पैराग्राफ में किन चीजों को रखना है, वो उसे कहते हैं पैराग्राफ कोहेसिवली। वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली मतलब आप इस तरह से उस पैराग्राफ को सजाएंगे जिससे कि वो लेटर एक इफेक्टिव बनेगा, एक प्रभावशाली बनेगा। क्योंकि पहला पैराग्राफ को सेकंड में नहीं डाल सकते और सेकंड पैराग्राफ को फर्स्ट में नहीं डाल सकते। तो आपको सोचने पड़ेंगे किन बातों को आप फर्स्ट पैराग्राफ में डालेंगे और कौन सी आइडियाज को सेकंड पैराग्राफ में डालेंगे, जबकि वो लेटर को जो पढ़ता है या जिसे आपने लिखा है वो एक उसकी इफेक्टिवनेस एक अलग से बने। ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज सब टॉपिक में आपको तीसरी बात जो ध्यान देना है वो है फॉर्मल टोन, टेंस एंड वोकैबुलरी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब टोन इन राइटिंग कहते हैं तो टोन को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, फॉर्मल टोन एंड इनफॉर्मल टोन। टोन मतलब ऐसे बातें होते हैं, टोन इन राइटिंग मीन्स हाउ द राइटर फील्स अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। इसका मतलब जिस बातों के बारे में आप अभी लिखने वाले हैं, आप लेखक होने के नाते आप उस चीजों को किस तरह से महसूस करते हैं, किस तरह से उसे अपनाते हैं। जैसे आप फील करेंगे वैसे ही आप उस चीज को प्रस्तुत करेंगे, और जिस प्रकार से आप प्रस्तुत करेंगे उसी प्रकार से ही जो पाठक रहेगा या जिसके लिए लिख रहे हैं वो उन चीजों को वैसे ही इफेक्टिवली ले सकता है। दूसरी बात जो है, ये टोन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कह सकते हैं फॉर्मल टोन, उसके बाद है इनफॉर्मल टोन। फॉर्मल टोन के बारे में हमें जब सीखने लगेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। उसके विपरीत जो है वो है इनफॉर्मल टोन। जब फॉर्मल टोन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात जो है, फॉर्मल टोन फोकसेस ऑन द मैसेज एंड रिफ्रेन फ्रॉम बिकमिंग इमोशनल। इसका मतलब आप उसे इमोशनल होकर नहीं लिखेंगे। जब इनफॉर्मल बातें होती है तब हम उसमें इमोशंस डालते हैं, इसमें कोई इमोशंस का खेल नहीं। आपको जो फैक्ट है उसे एक औपचारिक भाषा के माध्यम से आपको प्रस्तुत करने होंगे, तो यहाँ पे इमोशंस की कोई भी बातें नहीं होती। दूसरी बात, अवॉइड यूजिंग पर्सनल प्रोनाउन। इसका मतलब है कि आई, मी, यू, ये जो पर्सनल प्रोनाउन, आप एक पर्सनली नहीं ले रहे हैं इसको, आप इसे औपचारिक रूप में ले रहे हैं, इसलिए आप निजी बातें बोल के नहीं कह रहे हैं, आप एक सामूहिक बातों को लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए जो प्रोनाउन की पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल है, उन चीज़ों को आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जो पर्सनल प्रोनाउन है उनमें से कुछ जो आपको यहाँ पे लिस्ट किए हैं वो है आई,
मी हो गया, उसके बाद यू हो गया। ये सी बातों को लेके आपने लिख रहे हैं। एक फॉर्मली आप एक झुंड के लिए एक विषय को लिख रहे हैं और वो आप एक अधिकारी को लिख रहे हैं, कोई पर्सनल टच उसमें नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, डू नॉट यूज कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन मतलब शॉर्टेंड वर्ड्स। याद होगा आपको कि हम शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, जैसे डू नॉट को डोंट, आई एम को एम, राइट, व्हाट्स गोइंग ऑन उसको व्हाट्सएप, शुड नॉट को आपको शुडंट, वुड नॉट को वोंट, राइट, शैल नॉट को शैंट। ये सब जो शॉर्ट फॉर्म है, राइट, ऐसे आप शॉर्ट हैंड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात है टेंस। टेंस में प्रिफरेबली इसे पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। जो टेंस होता है वो एक्टिव वॉइस है और इसे पैसिव वॉइस में लिखना जरूरी है। इसका मतलब आप सीधे तौर पे आप खुद प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, आप एक्टर नहीं हैं। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या डिफरेंस है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए आप उसे एक्टिव वॉइस में नहीं, पैसिव वॉइस में उस चीज को प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरी बात वो है वोकैबुलरी, वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट यूज कॉलोकियल और स्लैंग टर्म्स। हमारे फॉर्मल लैंग्वेज एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज रहता है, तो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अपने मित्रों के साथ व्यवहार करते हैं, अपने जिनसे ज्यादा लगाव है उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि औपचारिक भाषा नहीं है, उन चीजों से आपको परे रहने पड़ेंगे। दूसरी बात जो है स्लैंग्स, काफी ऐसे फील्डी वर्ड्स होते हैं, उन सारी चीजों से भी आपको बच के रहने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक औपचारिक पत्र लिख रहे हैं। इसीलिए आप स्लैंग्स या जो फील्डी लैंग्वेजेस हैं, जो अश्लील भाषाएं हैं, जो हम लोग आमतौर पे मित्रों के साथ व्यवहार में लाते हैं, उन सारे शब्दों से आपको व्यवहार करने से बचने पड़ेंगे। जब वोकैबुलरी की बात आता है तो एक बात और, ये बहुत ही अच्छा टिप्स जो आपको याद रखने हैं, ज्यादा से ज्यादा आप आपके लेटर में या आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है उन्हीं में से ही शब्दों को आप पिकअप करें, उन्हीं में से ही शब्दों को ले आप। नया शब्दों को ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि उसमें काफी गलतियां होने की संभावनाएं हैं। तो कम गलतियां और बेस्ट प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं जब आप जो प्रश्न में दिया गया है उसी में से ही शब्दों को छांट के उसी शब्दों को ही आप उपयोग में लाएं, तो आप एक अच्छे रूप में उस लेटर को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। चौथी और लास्ट इंपॉर्टेंट बातें जो कि हमारे लेटर राइटिंग में ध्यान देने हैं वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए 1 मार्क अलॉटेड है। एक्यूरेसी का मतलब सटीकता, आप कितना सही लिख पा रहे हैं। 2022 और 2023 के सीबीएसई के द्वारा जारी की गई निर्देशना के हिसाब से एक्यूरेसी की बात जब आती है तो उसमें खास करके 3 चीजों को आपको याद में रखना। सबसे पहली बात जो आपको याद में रखना है वो है स्पेलिंग। स्पेलिंग बोलने से हिंदी में, स्पेलिंग को हम हिंदी में वर्तनी कहते हैं। बार बार अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करने लगते हैं, एक आध अगर गलतियां हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन बार बार अगर आप अधिकतर शब्दों में अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करने लगते हैं, नो क्रेडिट इन फ्रीक्वेंट एरर। ध्यान दें, अगर बार बार गलतियां करने लगते हैं तो एक्यूरेसी, उसका मतलब सटीकता ना होने के कारण, स्पेलिंग मिस्टेक होने के कारण आपको जो 1 मार्क मिलने वाला है वो 1 मार्क आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मतलब विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में कुछ चीजें होती हैं जो मैंने आपको यहाँ लिस्ट आउट किया, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। कॉमा देना, एपोस्ट्रोफी देना, राइट। एपोस्ट्रोफी मतलब आप, अब जैसे माइकल्स, आप ऊपर आप एक कॉमा दे रहे हैं, राइट, वर्ड के ऊपर, फिर कोटेशन मार्क, उसमें रहता है आपको सिंगल कोटेशन मार्क, राइट, और स्टार्टिंग में रहता है ऐसे, और उसके बाद स्टार्टिंग इन्वर्टेड कॉमा और क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा, दैट्स कोटेशन मार्क कहते हैं,
राइट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, राइट। क्वेश्चन मार्क मतलब आप क्वेश्चन दे रहे हैं, राइट, प्रश्नवाची शब्द है, राइट। उसके बाद एक्सक्लेमेशन है, राइट। अब आश्चर्यसूचक चिन्ह हो गए, राइट। इस तरह से जो ब्रैकेट हो गया या डैश हो गया, हाइफन हो गया, कॉलम और कोलन हो गया, उसके बाद सेमी कोलन हो गया, ऐसे जो अलग अलग प्रकार के चिन्ह हैं, राइट, विराम चिन्ह कहते हैं। तो उन सारे चिन्हों को आपको बखूबी निभाने पड़ेंगे। कहाँ पे क्वेश्चन मार्क देने हैं, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, तो इन चीजों को आपको गौर करने पड़ेंगे, राइट। सो मेक श्योर दैट यू आर स्ट्रिक्टली माइंडिंग ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत जगह पे आप अगर उसे लगा देते हैं तो उसके अर्थ भिन्न प्रकार हो जाता है। इसलिए पंक्चुएशन मार्क को या विराम चिन्ह को आप हल्के में ना ले, उसे ध्यान देना जरूरी है। तीसरी बात जो है ग्रामर कंसिस्टेंटली एक्यूरेट, इसमें व्याकरण की बातें आती है। लेटर जब आप लिखने के लिए आपको दिया जाता है तो आपको ये चीज ध्यान में रखा जाता है, जब लेटर लिखने के लिए आपको दिया जाता है तो एग्जामिनर की एक विशेष एटीट्यूड रहता है, वो जानना चाहता है कि आप 10th क्लास के छात्र या छात्रा होने के नाते आपके व्याकरण की स्ट्रेंथ किस प्रकार है। आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, सेकेंडरी लेवल में जब आते हैं आप, क्या आप बेसिक या एलिमेंट्री लेवल की ग्रामर को भी फुल करने लगते हैं, या आप सेकेंडरी लेवल में एक इंटरमीडिएट लेवल में आप पहुंचे हैं तो इंटरमीडिएट लेवल का आपका ग्रामर है या एडवांस लेवल का आपका ग्रामर है। इसीलिए ग्रामर के चेकअप आपके हो रहे हैं। इसीलिए जब लिख रहे हैं आप तो ध्यान दें कि आप ग्रामर की सटीकता का ध्यान रखें। कभी कभी ऐसे भी बातें आने लगती है जब हमारी छोटी छोटी गलतियां, हम जो बातों को आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं, उसके मतलब ही और कुछ निकलने लगता है। इसलिए ध्यान दें कि आप छोटी छोटी गलतियां कहीं ऐसा ना हो कि आपके मतलब को परिवर्तन कर दे, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके अर्थों को अलग प्रकार या अलग दिशा में ले जा सकता है। अभी तक हम लोगों ने सीबीएसई की मार्गदर्शिका किस प्रकार से आप पत्र को लिखना चाहिए, वो सारे कायदे कानून को हम लोगों ने सीखा है। अभी चलते हैं उन सारे चीजों को जो हमने पढ़ा है 2022 और 23 में जो सैंपल पेपर क्लास 10th के लिए दिया गया है, उसी को एक प्रश्न को ले लेते हैं जो सीबीएसई ने सॉल्व करके भी दिया है, लेकिन हम बारीकी से उसे ध्यान देंगे कि वो सारे नियम कानून यहाँ पे लागू हुआ है या नहीं। 2022 और 23 में दिया गया एक प्रश्न आपके सामने है। यू आर सुनिधि प्रकाश। यहाँ पे यू जो है आपको दर्शा रहा है, आप जो लिखने वाले हैं, राइट, जो सेंडर है, जो लेखक है, राइटर या ऑथर है, उसको यहाँ पे बताया गया कि यू, राइट। तो आपका नाम यू आर सुनिधि प्रकाश। जो सेंडर का नाम क्या है, जो लिखने वाले का नाम क्या है, वो है सुनिधि प्रकाश। द वाइस कैप्टन, यहाँ पे देखिए आपके डेजिग्नेशन है। याद होगा हमने ध्यान दिया था कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में कि आपके डेजिग्नेशन क्या है। तो आप यहाँ पे ये लेटर के हिसाब से आप कौन है, द वाइस कैप्टन है, राइट। कहाँ के वाइस कैप्टन है, ऑफ ब्रिलियंट विद्यालय। तो यहाँ पे एड्रेस आपको लिखना जो है लेटर के सबसे टॉप लेफ्ट मार्जिन में जो लिखना है, यहाँ पे आपको मिल रहा है, राइट। सो ब्रिलियंट विद्यालय से आप हैं। उसके बाद जगह का नाम क्या है, ये रहा ऑफिस या इंस्टीट्यूट का नाम, राइट। फिर इसमें जगह का नाम क्या है, आइडेंटिफाइबल प्लेस है, वो है बारा, राइट। वो कहाँ के रहने वाले हैं आप, वो है कानपुर के हैं। तो यहाँ पे यू आर, तो ये जो है आप सुनिधि प्रकाश हैं। ये सुनिधि प्रकाश कहाँ के रहने वाले हैं, कानपुर के रहने वाले। तो कानपुर कहाँ पे आता है, कानपुर आता है, अगर स्टेट की बात करें तो वो यूपी में आता है। भले यहाँ पे यूपी मेंशन नहीं है, लेकिन आप उसे यूपी लिख सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। आप चाहे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, देयर इज नो, इट्स नॉट मैंडेटरी, राइट। सो यू आर रिसेंटली नोटिस्ड। तो यहाँ पे जो आप राइटर हैं, आपको हिंट दिया जा रहा है कि आपने रिसेंटली मतलब अभी हाल फिलहाल आपने कुछ चीजों को आपकी नजर में आया, आपके ध्यान में आया, क्या है वो, अभी आपके प्रॉब्लम असेसमेंट, राइट। तो सेवरल पोस्टर्स
अराउंड योर स्कूल प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब है परिसर। वोकैबुलरी नॉलेज भी बढ़ाना जरूरी है, राइट? तो ये स्कूल के प्रीमिसेस मतलब स्कूल के परिसर में, स्कूल के बाहर नहीं है, स्कूल के प्रीमिसेस में किसी ने लगाया क्या है, कुछ पोस्टर्स, सेवरल पोस्टर, बहुत सारे पोस्टर किसी ने लगाया है। वो पोस्टर्स में किन बातों को वो बता रहा है, व्हाट इज इट कन्वेइंग, राइट? ये एक खतरनाक या संकटमय या जोखिम से भरा एक मैसेज वहां पे दे रहा है, राइट? तो ये जो पैम्पलेट जो छपाया गया है वो स्कूल के प्रीमिसेस में, उसमें जो मैसेज जो लिखा गया है वो पोस्टर का मैसेज बहुत ही खतरनाक है। तो अब ये पोस्टर आप देखें कि वो ही आपके की प्रॉब्लम्स है। तो हमें सबसे पहले हमारे वैल्यू पॉइंट्स, इसका मतलब हमें प्रॉब्लम्स क्या है भैया, इश्यूज क्या है, उसे हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जब तक हम इश्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे नहीं, तब तक हम सजेशन दे नहीं सकते, और हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हम क्या चाहते हैं वो भी हम बता नहीं सकते। तो प्रॉब्लम्स का भी थोड़ा बहुत हमें देखा कि प्रॉब्लम चालू हुआ किस चीज से, कि सेवरल पोस्टर्स आपके स्कूल के प्रीमिसेस में या परिसर में उसे लगाया गया है। उसमें ऐसे कुछ मैसेज है जो कि बहुत ही जोखिम से भरा है, प्रॉब्लमैटिक है, इसीलिए हाजरस, राइट, हाजरस मैसेज है। वो क्या है वो पढ़ लेते हैं। लूज वेट इन जस्ट अ मंथ, उसका मतलब क्या है, एक ही महीने में अपने वजन को कम कर लीजिए। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? लेकिन कैसे कम करेंगे? वेट लूज करना गलत बात नहीं है, पर कैसे उसे वेट को लूज किया जाए या उस जो अपने वजन को किस तरह से कम किया जाए या घटाया जाए, वो सबसे खतरनाक वाला चीज है। क्या चीज है वो? ए वंडर डाइट, एक प्रकार की भोजन है, किससे लेना है उसे, उसको लेने से आप एक महीने में आपकी वजन को आप घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं? एक महीने उसे लेने से, इस प्रकार की एक डाइट के बारे में वहां पे चर्चा किया है, इस प्रकार के एक डाइट के बारे में उस पैम्पलेट में चर्चा किया गया है। उसे अगर आप खाएंगे तो एक ही महीने में आपके वजन आप कम कर सकते हैं। क्या है वो? कम्स टू रेस्क्यू, ओह, तुम्हें बचाने के लिए, राइट? क्या है? प्रिविलेज अवेलेबल फॉर ओनली अ फ्यू, कुछ ही लोगों के लिए ये मौका, ये सौभाग्य है। क्या है? ये वंडर डाइट, आप अपने वजन को आप घटा सकते हैं। सुनने में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, और अधिकतर लोग अपने वजन को कमाना चाहते हैं। ओबेसिटी या मतलब मोटापा जो है एक सबके लिए समस्या बन गया है, और इस समस्या को देख के एक वंडर डाइट किसी ने निकाला है, और वो दावा करता है कि आप अगर इस वंडर डाइट को लेंगे तो एक ही महीने के अंदर आपके वजन आप घटा सकते हैं। इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। तो आपको क्या करने हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है आपके नजर में आया है, ये एक प्रॉब्लमैटिक डाइट है, तो आप इसकी आपने एसेस किया है, आपको आगाज हो गया है कि ये डाइट जो है बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि एक महीने के अंदर कुछ चीजों को खाते हुए वजन को घटाना बहुत ही प्रॉब्लम्स है। तो आपको क्या करना है? तो ये रहा आपके प्रॉब्लम्स है, की प्रॉब्लम्स आपके नजर में आ गया। तो अभी क्या करना है आपको? अभी आपका टास्क क्या है? राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखने पड़ेंगे। दैट्स योर टास्क। किसे लिखना है? राइट, दैट्स हियर कम्स द एड्रेस, किस व्यक्ति को लिखना है। जो आप चिट्ठी लिखने वाले कौन है? यू। आप कौन है? सुनिधि प्रकाश है। और आपका डिजिग्नेशन क्या है? द वाइस कैप्टन है आप। और आपके एड्रेस क्या है? आप ब्रिलियंट विद्यालय के वारा के रहने वाले हैं, जो कानपुर में आता है, राइट? और इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक पैम्पलेट है जहां पे ये दावा करता है कि आपको एक वंडर डाइट मिलेगा और आप एक ही महीने के अंदर आपके वजन को आप घटा सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हो, ये जोखिम से भरा चीज है, उसको आप एडिटर को लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपके स्कूल के बच्चे या आप स्कूल के टीचर्स, फैकल्टी मेंबर जो भी है या स्टाफ है, उन चीजों का शिकार बने। उसे बचाने के लिए आप ये जो जोखिम से भरा बातों को आप पेपर में देना चाहते हैं। एक एडिटर है, कहाँ के एडिटर है वो? DW है। यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DW है आपको पता नहीं है, एंड यू नीड नॉट टू नो ऑल्सो। तो आप अगर इसके फुल फॉर्म लिखेंगे नहीं तो आपके मार्क्स कटने वाला नहीं है। आपको जैसे कहा गया है वैसे ही आप लिखें और नया दिमाग लगाने की कोशिश भी ना करें, राइट?
सो यू मे गो रॉन्ग, DWA, राइट। तो आप बस ये लिखें, आपको किसको, आप एडिटर को लिख रहे हैं, एक न्यूज़पेपर के एडिटर है, राइट, और न्यूज़पेपर का नाम है DWA, राइट। क्या करना है, इसे आपको 120 वर्ड्स में लिखना है। आपको वर्ड लिमिट यहाँ पे दिया गया है, आप क्या करेंगे, आपको वर्ड लिमिट है 120। ध्यान दें कि 120 से ज़्यादा अगर लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट नहीं रहे हैं, दैट्स अ मिनिमम, यू हैव टू राइट इट और यू कैन टेक इट मैक्सिमम। पर ध्यान दें कि अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 वर्ड्स में आप उसे ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे आपको ज़्यादा गलती करने की संभावनाएं हैं। इसलिए वर्ड लिमिट के अंदर लिखें तो आपके गलती कम होने की संभावना बन जाती है। तो आप क्या करना चाहते हैं कि आप अटेंशन लोगों के ड्रॉ करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, क्या चीज़ से, कि हम कॉज्ड बाय सच एडवर्टाइजिंग। आपको आगाज हो गया है, तो ये पैम्पलेट जो एडवर्टाइज कर रहा है, लोगों को जो प्रचार प्रसार कर रहा है, इसी से लोगों को हानि पहुंच सकता है। तो ये चीज़ों को लोगों को अवेयर कराने के लिए आप ये DWA के जो एडिटर है उसे आप नोटिफाई कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि ये न्यूज़ में दे कि ये गलत प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग जाने इस चीज़ को, राइट। प्रपोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ होलसम लंच मंथ। तो आप एक सोल्यूशन यहाँ पे या सजेशन दे रहे हैं, राइट। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, क्या है वो प्रॉब्लम, वंडर डाइट इज द प्रॉब्लम। 1 महीने में लोग अपने वजन कम कराने के चक्कर में कहीं वो बीमार ना पड़ जाए, इसलिए आप ये न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल दे रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो आप सजेशन क्या है, होलसम लंच मंथ। इसका मतलब क्या है, एक हेल्दी लंच मंथ। इसका मतलब क्या है, आप एक सोल्यूशन दे रहे हैं कि आप लंच में, जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, राइट, जो टीचर्स आ रहे हैं या स्टाफ आ रहे हैं, लंच में अगर वो एक हेल्दी खाना खाने लगे तो फिर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये आप सजेशन दे रहे हैं कि आपको ये वंडर डाइट के ट्रैप में फंसने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर हेल्दी खाना खाने लगे, ऑटोमेटिकली आपके हेल्थ सही रहेंगे और जो ओबेसिटी या मोटापा के शिकार हुए हैं उससे आप बच सकते हैं। सो इन स्कूल एज एन आइडिया टू एड्रेस सच प्रैक्टिसेस हैबिट्स। तो आप कहना चाह रहे हैं, राइट, कि ये स्कूल में ये एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया है, इसीलिए आप चाहते हैं द प्लेस वेयर द सॉल्यूशन नीडेड एट। कहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है, ये प्रॉब्लम मैक्सिमम अटैक कर रहा है वो है स्कूल प्रीमिसेस में। आप चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन सबसे पहले कारगर बने, कहाँ पे, स्कूल में। सो दैट्स द प्लेस वेयर द सॉल्यूशन नीडेड एट, राइट। तो आप चाहते हैं कि लोगों में एक ऐसे हैबिट बने, ऐसे प्रैक्टिस बने कि वे हेल्दी फूड खाएं, और इन समस्या से वो बच सकते हैं। सो मेंशन द एडवांटेजेस एंड शेयर सजेशंस टू अडॉप्ट healthy eating routines and develop positive body image। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों में, ये अगर हेल्दी खाना खाएंगे, आप कुछ फायदाएं और कुछ नुकसान, इन चीज़ों को भी आप लिख सकते हैं, राइट। कुछ सजेशन दे सकते हैं कि ये हेल्दी खाना खाने से कितना फ़ायदेमंद है और ये वंडर डाइट खाने से कितना फ़ायदेमंद है, हेल्दी खाना खाने से कितना नुकसान है और ये वंडर डाइट खाने से कितना नुकसान है। तो आप ये कुछ सजेशन वहाँ पे देना चाह रहे हैं, तो आपको ये लेटर एक DWA इसके एडिटर को लिखने के लिए कहा गया है। आप कुछ सजेशन दें और शेयर करें कुछ सजेशंस। इससे क्या बनेगा कि आपके अमंग द यंगस्टर्स, राइट, जवान लोग इस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित है, वो अपने बॉडी बनाना चाहते हैं, 6 पैक बनाना चाहते हैं, उसी चक्कर में जो मोटापन है उसे घटा के हैंडसम दिखने के चक्कर में, राइट, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, हर उम्र के लोग चाहते हैं कि वो हैंडसम दिखे और ब्यूटीफुल दिखे। इसीलिए वो अपने ये ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है उसे बचने के लिए वो शॉर्टकट को अपनाने के चक्कर में रहेंगे। तो आप उन्हें क्या नुकसान है और क्या फ़ायदाएं हैं, उन कुछ सजेशन को आप उनके शेयर करते हुए आपको ये एडिटर को लिखने हैं। तो हम लोगों ने अभी प्रॉब्लम्स को समझ चुके हैं, तो सवाल मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है
तो आपको इस जैसे हमने प्रैक्टिस किया है वैसे ही आप लेटर लिखना चालू करने से पहले सर्वप्रथम आपको लेटर के प्रॉब्लम्स क्या है, की इश्यूज या क्या सजेशन आपको क्या सॉल्यूशंस है, उन सारी चीजों को या आइडियाज को आपको गैदर करने पड़ेंगे. इफ यू आर सो क्लियर अबाउट इश्यूज एंड द प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशंस हु टू राइट, देन you can easily write the letter in a perfect manner. तो जितने चीजों को हमने सीखा है उन चीजों को अभी लेटर के फॉर्मेट में उसे लेते हैं. सीबीएसई के मार्गदर्शिका के हिसाब से हमें फुल ब्लॉक स्टाइल में हमें लेटर लिखना जरूरी है. ध्यान रखें, फुल ब्लॉक स्टाइल. फुल ब्लॉक स्टाइल मतलब आपके ये जो मार्जिन है, राइट, ये लाइन को आपने देख रहे होंगे, ये मार्जिन में ही पूरे चीज आपके आने चाहिए. देखिए आप सब, ये देखिए सभी चीज आप यहाँ पे लिख रहे हैं. तो सबसे पहला पार्ट जो है आप लिखेंगे वो है सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता. आपने लेटर में ध्यान दिया होगा कि ये पता जो है वो ब्रिलियंट विद्यालय है और यहाँ पे मैंने 12 लिखा, राइट, ये जगह का नाम है और कानपुर. तो आपको याद होगा कि एड्रेस को दो तरह से हम लिख सकते हैं. सबसे पहला जो है आप उसे ब्रिलियंट विद्यालय लिख सकते थे, उसके नीचे आप उसे 12 लिख सकते थे, उसके बाद कानपुर लिख सकते थे. जब एक के बाद एक लिखते हैं तो आपको कॉमा या फुल स्टॉप या हाइफन देने की जरूरत नहीं पड़ेगा. लेकिन एक ही लाइन में अगर दो चीजें लिखते हैं तो आपको कॉमा देना जरूरी है. यहाँ पे ब्रिलियंट विद्यालय है, उसके बाद मैंने 12 लिखा, जबकि 12 को अगर मैं नीचे लिखता तो ये कॉमा देने की आवश्यकता नहीं पड़ता. क्योंकि मैंने इसे सीधा लिखा, इस कारण से मैंने उसे 12 से पहले, इस कारण मैंने ब्रिलियंट विद्यालय के बाद ये कॉमा को मैंने यहाँ पे दिया हूँ. अगर आप 12 को अगर नीचे लिखा होता तो यहाँ पे कॉमा देने की आवश्यकता नहीं पड़ता. राइट, ये रहा आपके सेंडर एड्रेस. इसके बाद हमने रूल्स सीखा था, ध्यान दिया होगा. आपके ये सेंडर एड्रेस लिखने के बाद आपको लिखने पड़ते हैं डेट. डेट के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, वो चीज आपने ध्यान दिया होगा. तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपने डेट लिखा, उसके बाद आपने मंथ का नेम लिखा, उसके बाद आपने लिखा ईयर. तो इन दोनों के बीच में 1 लाइन स्पेस होना जरूरी है. ये फॉर्मेट के रूल्स हैं, इसलिए 1 लाइन के आप गैप देंगे. आपके जो क्वेश्चन जो था उसमें डेट नहीं दिया है, इसीलिए डेट तो लिखना जरूरी है. ऐसा ना सोचे कि डेट दिया नहीं है इसलिए डेट नहीं लिखूंगा, नहीं, गलत. अगर डेट नहीं भी दिया है तो आपको कोई भी डेट में लिख सकते हैं. हो सकता है जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं उसी दिन का डेट लिखे, सबसे बढ़िया रहेगा. नहीं तो कोई भी एक डेट लिख सकते हैं, पर ऐसे गलती कभी ना करें कि डेट नहीं दिया है इसलिए मैं डेट नहीं लिखूंगा. अगर डेट नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. फॉर्मेट के तहत आपको डेट लिखना अनिवार्य है. नेक्स्ट है आपके रिसिपिएंट या रिसीवर्स एड्रेस. जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं उसी व्यक्ति का एड्रेस होना जरूरी है. दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट, राइट. इसमें भी ध्यान दें कि यहाँ पे जो डेट रहा और यहाँ पे जो रिसिपिएंट के एड्रेस है, इन दोनों के बीच में 1 लाइन के स्पेस देना जरूरी है और मैंने दे रखा है, राइट. तो यहाँ पे सबसे पहली बात है द एडिटर. एडिटर को लिखने के लिए लेटर पे क्वेश्चन में था, इसलिए द एडिटर. ध्यान दे यहाँ पे मैंने कोई कॉमा नहीं दिया हूँ, कॉमा देना मत. यहाँ पे भी कॉमा नहीं दिया हूँ. एड्रेस वगैरह में कॉमा नहीं देंगे. अगर आप नीचे और नीचे लिख रहे हैं पर कॉमा देंगे, जैसे कि यहाँ पे ये सेंडर एड्रेस में दिया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे एड्रेस एक आधा लिखने के बाद और एक जो है पोर्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया था, पर मैं यहाँ पे कोई भी चीज को एक में नहीं लिखा हूं. ये दोनों लाइन देखे, पहला लाइन दी एडिटर, उसमें कोई कॉमा नहीं है. दी DWA न्यूज़पेपर का नाम है, उसमें कॉमा नहीं है. लेकिन K21 यहाँ पे मैंने कॉमा दिया, राइट. यहाँ पे कॉमा दिया गया क्योंकि K21 हो सकता है ये कोई एक फेज हो सकता है, ये सेक्टर हो सकता है, राइट. इसके बाद अंजनापुरा ये एक जगह का नाम है. तो यहाँ पे ये दोनों चीजों को लिखा गया, इसलिए यहाँ पे कॉमा दिया गया. उसके बाद कहाँ के रहने वाले हैं, कानपुर के रहने वाले, राइट. तो यहाँ पे मैंने स्टेट
लिखा नहीं हो और पिन कोड लिखा नहीं हो। अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, अगर लिख सकते हैं तो अच्छी बात। ये रिसिपिएंट एड्रेस के बाद 1 लाइन के स्पेस होना जरूरी है, राइट। तो इसके बाद आया वो सब्जेक्ट। ध्यान दे, ये फुल ब्लॉक स्टाइल में लिख रहे हैं, इसलिए पूरे चीज, इसे मैंने लेफ्ट साइड लिखा, इसे भी लेफ्ट साइड, इसे भी लेफ्ट साइड। इनफॉर्मल लेटर में कुछ ये जो एड्रेस, सेंडर एड्रेस को यहाँ पे राइट साइड लिखा जाता है, राइट, उसे फुल ब्लॉक स्टाइल नहीं कहते, इसलिए फुल ब्लॉक स्टाइल के हिसाब से आप लेफ्ट साइड में ही लिखें। अब ये रिसिपिएंट एड्रेस के बाद आप क्या लिख रहे हैं? सब्जेक्ट लिख रहे हैं। सब्जेक्ट, इसको ध्यान रहे, मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप SUB आधा लिख के उसे ना छोड़े, राइट। कभी कभार हम लोग जल्दी में हैं, SUB लिख देते हैं, उसके बाद एक हाइफन देते थे, ना, हाइफन ना दे, उसमें दोनों कॉलम दे यहाँ पे, राइट, 2 बिंदी, उसे कहते हैं कॉलम। इसके बाद कोई कोटेशन मार्क वगैरह ना दे आप, जैसे आपने ऐसे कॉमा, स्टार्टिंग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ये नो पंक्चुएशंस, राइट, किसी भी प्रकार के पंक्चुएशन मार्क ना दे, हमने रूल्स में उसे इस चीजों को बखूबी सिखाए, राइट। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ पे दर्ज किया, देखिए CBSE ने सॉल्व किया इस चीज को, मैं बस इसमें वहां से कॉपी किया, राइट। सो नीड फॉर प्रोमोटिंग हेल्दी ईटिंग रूटीन्स। प्रॉब्लम क्या था कि हेल्दी ईटिंग नहीं है, हेल्दी रूटीन ईटिंग नहीं है, बस 1 महीने के लिए आप खा लीजिए वंडर डाइट और आपके हेल्थ सही हो जाएगा। हेल्थ सही हो जाएगा मतलब जो ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, जो मोटापा का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपके लिखने का सब्जेक्ट क्या है, राइट, वो सॉल्यूशन वाला सब्जेक्ट है। क्या है वो? आप प्रोमोट करना चाहते हैं क्या चीज? हेल्दी ईटिंग रूटीन्स। ऐसे एक रोजमेरे की एक हैबिट बनाएं खाने की, ऑटोमेटिकली आपके मोटापा नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ा भी है तो ऑटोमेटिकली वो कमेगा। इसीलिए आप ये सब्जेक्ट दे रहा है। विषय वस्तु क्या है? आप प्रोमोट करना चाहते हैं क्या चीज को, उस एडिटोरियल के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि वो क्या खाएं जिससे कि वो समस्या से बचें। और ये जो मिसगाइडेड हो रहा है, ये जो हैजर्डस मैसेज जो है या जोखिम वाला समस्यापूर्ण जो डाइट जो निकाला है, उससे वो बच के रहे, राइट। उसके बाद एक लाइन देते हुए आप उसे क्या लिख रहे हैं? आप सैल्यूटेशन लिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग कहाँ पे आ गए? सैल्यूटेशन में आ गए। देखिए यहाँ पे सैल्यूटेशन में डियर मैडम लिखा है, ध्यान होगा आपको, राइट। MA' शॉर्टकट नहीं है, ये फॉर्मल लेटर है, इसलिए फॉर्मल में कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्ट हैंड नहीं है, आपको कोई कंट्रैक्शन लिखना नहीं है, आपको फुल लिखने पड़ेंगे, राइट। और दूसरी बात, यहाँ पे कॉमा मैंने नहीं दिया हूं, राइट। अधिकतर जगह में आपको कॉमा में दिखते मिलेगा, लेकिन आप अगर सैंपल पेपर को जो सॉल्व किया गया है उसे अगर देखेंगे ध्यान से, वहां पे कॉमा दिया नहीं है, राइट। इसलिए आपके पास एक कन्विक्शन हो जाता है, आपको मिलेगा वो फॉर्मेट राइट है CBSE के द्वारा, और इसके हिसाब से आपको यहाँ पे कॉमा देना नहीं है, राइट। दूसरी एक बात मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, राइट। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट को जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये सब्जेक्ट के बाद में ही लिखना है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे ऊपर लिख सकते हैं, राइट। डोंट बी मिसगाइडेड, CBSE के गाइडलाइन के हिसाब से ही चलें, मार्क्स आपको गारंटेड मिलेगा, राइट। अब इसके एक लाइन के बाद आप पहला पैराग्राफ में आते हैं। याद होगा आपके लेटर में 3 पैराग्राफ होना है, उसी चीज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो 3 पैराग्राफ में उसे आंसर को, हमने क्वेश्चन को 3 पैराग्राफ में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए देखते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ, राइट, उसे कहते हैं कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, दिस इज विथ रेफरेंस टू पोस्टर्स bearing the message of crash diet being posted around our school premises। ध्यान दे, बड़े करीब से उसे देखे कि यहाँ पे जो सॉल्व किया गया है, अधिकतर बातें, अधिकतर वोकैबुलरी क्वेश्चन पेपर से ही या क्वेश्चन में से ही उठाया गया है, जिससे आपके मिस्टेक्स के चांसेस और 0 कर देता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये क्रैश डाइट है, राइट।
ये अगर नहीं आता है क्रश डाइट, आप लिखे कि वंडर डाइट जो पोस्टर जो लगाया गया है उस चीज को लिखे, राइट। ये कहाँ पे लगाया गया है कि आपके स्कूल के प्रीमिसेस में, राइट, स्कूल के परिसर में लगाया है। ये पूरे क्वेश्चन पेपर से उठा रहे हैं, राइट। सच पोस्टर भी वहां पे लगाया गया, राइट। सो सच पोस्टर इम्पैक्ट, इसका मतलब क्या है, जो प्रभाव वहां पे डाल रखे इस पे, ये भी क्वेश्चन में है कि यंगस्टर्स को क्या चीज, आप इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं उसमें, और ये भी क्वेश्चन में है कि हैजर्डस फॉर, राइट, तो ये भी क्वेश्चन पेपर में है, राइट। ये बहुत ही हार्मफुल है, वो चीजों को हम पूरे उठा नहीं रहे, आप ये हैजर्डस मैसेज है वो क्वेश्चन पेपर से इसे उठा रहे। मैं बार बार आपको इस चीज को दोहरा रहा हूं ताकि आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए। ध्यान दे कि जितने चाहें उतने आप वही क्वेश्चन पेपर के जो वोकैबुलरी है उसे आप उठाएं। तो ये रहा पहला पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ के बाद 1 लाइन स्पेस दे, इसके बाद आप सेकेंड पैराग्राफ में जाना चाहिए। ध्यान दे 1 लाइन के स्पेस यहाँ पे दिया गया है, राइट। अब कभी कभार हम क्या करते हैं कि ए यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हुआ तो ए से हम चालू कर देते हैं, दैट्स रॉन्ग, क्योंकि हम लोग फुल ब्लॉक स्टाइल लिख रहे हैं, इसीलिए आपको ये जो लाइन है, जो मार्जिन है, उस मार्जिन के पास से ही आपको चालू करने पड़ेंगे। चलो चलते हैं। I would like to propose the idea of implementing wholesome lunch month। यहाँ पे सॉल्यूशन वो निकाल रहे हैं, राइट। आपको याद होगा ये भी wholesome lunch month, ये सभी क्वेश्चन पेपर से ही उठाया गया। आपको all the clues you are borrowing from the question paper, right? आपको कुछ ज्यादा नया आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर गुड इन लैंग्वेज दैट्स फाइन। आप अगर लैंग्वेज में अच्छे हैं तो क्रिएटिवली आप नया चीज लिखें, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा आप उसे क्वेश्चन पेपर से ही उठा के लिख लीजिए, राइट। तो यहाँ पे होलसम लंच मंथ, इसका मतलब पूरे महीने भर के लिए, इसे कहते हैं 24/7, राइट। जब जब आप स्कूल आते हैं तो आप ध्यान दें कि आपको 1 महीने की जो वंडर डाइट है उसे ना ले, क्या करना है, आपकी फूड हैबिट में चेंजेस लाना है। दैट्स द सॉल्यूशन यू आर ब्रिंगिंग अप, राइट। तो ये ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है, ये 1 महीने के खाना खाने से या वंडर डाइट खाने से सॉल्यूशन नहीं है। मेन सॉल्यूशन क्या है, आपको आपके जो खान पान में जो अव्यवस्थित हुआ है या इरेगुलरिटी हुआ है या आपने जो गलत रूप में उसे खाना को खाया है, उसको आप सही तरीके से खाना है, सही खाना खाना है, सही रीति से खाना है, तो आप हेल्दी रहेंगे और आपके बॉडी फिट भी रहेगा, राइट। तो यहाँ पे होलसम लंच मंथ होना चाहिए। पूरे स्कूल के बच्चों को वो यहाँ पे एनकरेज कर रहा है, राइट। क्या है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वंडर डाइट है, दैट्स रियली मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। वो जो विज्ञापन जो दिया गया है वो आप लोगों को गलत राह पे चला रहा है, वो आपको गलत दिशा पे ले जा रहा है, आपको भटका रहा है, राइट। तो इसीलिए आप सजेशन दे रहे हैं, क्या करना है, एक लंच मंथ हो आपके जो होलसम डाइट हो, राइट। दिस इनिशिएटिव इज श्योर टू एनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू ब्रिंग न्यूट्रियस एंड हेल्दी लंच डेली एंड डेवलप हेल्दी ईटिंग रूटीन्स। और ये इससे क्या होगा, आप अगर एक पोषण युक्त भोजन आप करने लगेंगे, हाँ राइट, वो एक स्वस्थ से भरा खाना है, वो लंच अगर आप करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो हेल्थ जो है वो डेवलप होगा। बस ये एक हेल्दी फूड डाइट की रूटीन जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे टू एंश्योर दैट दिस प्रोजेक्ट गेन स्ट्रेंथ। स्कूल्स में ऑर्गेनाइज पपेट शो किस तरह से किया जा सकता है, तो ये सारी चीज कैसे किया जा सकता है, कैसे अवेयरनेस लोगों में आ जाए। काफी लोग ये एडवर्टाइजमेंट, ये रॉन्ग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद गलत सोच इनके दिमाग में बैठ गया है, दे आर टेम्प्टेड एंड अट्रैक्टेड, दे आर मिसलेड। तो इन लोगों को मध्य में किस तरह से ये गलत फहमी को दूर किया जा सकता है। सो यू आर ब्रिंगिंग अप ए सोल्यूशन। क्या आप सजेशन दे रहे हैं, क्या करने पड़ेंगे, स्कूल में इस तरह से एक कोई पपेट शो ऑर्गेनाइज किया जाए, राइट। एक जो
पपेट शो की आयोजन किया जाए उसमें, और स्ट्रीट प्ले हो। स्ट्रीट प्ले मतलब कोई छोटे छोटे नाटिका जो है ना, वो ड्रामा वगैरह थोड़ा सा कुछ किया जाए, जिससे इस तरह से बताया जाए, वो ड्रामा से इस तरह से संदेश पहुंचाया जाए कि ये जो वंडर डाइट है शरीर को, आपके सेहत को बिगाड़ेगा, और ये रेगुलर हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग आपके हेल्थ को और बढ़िया और मजबूत बना सकता है। ऐसे कुछ नाटिका माध्यम से उसे रोड पे ऐसा किया जाए, छोटे छोटे शोज जिसके द्वारा उनको सिखाया जाए। टेड टॉक्स आपने इंडिया में देखा होगा, जोश टॉक, तो इसमें बहुत सारे ऐसे माने जाने लोगों को बुलाया जाता है जिससे अधिकतर लोग सुनते हैं, जिनकी बातों को लोग अधिकतर बिना सोचे समझे स्वीकारने लगते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों के द्वारा इन चीज़ों को कहलाया जाए, जिससे वो इस चीज़ों को सुन के इस वंडर डाइट से बचे। और कुछ ऐसे एनकम्पैसिंग थीम्स हो, या कोई फोस्टर हेल्दी ईटिंग रूटीन्स और पॉजिटिवली बॉडी इमेजेस। ये सेकेंड पैराग्राफ के बाद आपको एक लाइन की स्पेस देनी है। इसके बाद आप चालू करेंगे थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ क्या है? थर्ड पैराग्राफ में आप ये है कंक्लूडिंग कर रहे हैं आप, इसलिए इसको कहते हैं कंक्लूडिंग पैसेज। तो ये कंक्लूडिंग पैसेज इंक्लूड्स कुछ ऐसे चीज जिससे आप हिंट दे रहे हैं कि आप यहाँ पे लेटर को समाप्ति कर रहे हैं। इसमें जो आप उसमें हमने इससे पहले हमने कुछ ऐसा चीजें लिखा था कंक्लूडिंग पैसेज में। क्लोजिंग नोट से कम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उससे जो आपने याद किया उसमें से ही कुछ चीजों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आई होप दैट पब्लिशिंग माई लेटर इन द कॉलम ऑफ योर renowned daily helps spread awareness and promotes a healthy lifestyle among students। वो इससे आप उसे थैंकफुलनेस जता रहे हैं यहाँ पे, और ये उम्मीद जता रहे हैं कि आपके डेली जो है या आपके न्यूज़पेपर इतने पॉपुलर हैं, लोग सभी इसे पढ़ते हैं, और निश्चित रूप में ये सारी चीज़ अगर लोग पढ़ने लगेंगे तो लोग इस समस्या से बचेंगे और सही राह पे वो चलेंगे। इसके बाद है योर्स ट्रूली। ध्यान दें यहाँ पे एस के बाद हमने कोई एपोस्ट्रोफी नहीं लगा है, अधिकतर लोग इस गलती को करते हैं, राइट, तो इसे ना लगाएं। तो योर्स, इसके बाद यहाँ पे आप अपने साइन को कर सकते हैं, जैसे मैं मेरा यहाँ पे साइन कर रहा हूँ, राइट। तो कोई सा भी साइन, जरूरी नहीं है कि अच्छा साइन होना चाहिए, कैसे साइन होना चाहिए, आप यहाँ पे एक साइन कर दिए। इसके बाद क्योंकि वहाँ पे आपका नाम सुनिधि प्रकाश दिया गया है, इसलिए आप उसमें सुनिधि प्रकाश लिखेंगे, आपके नेम, और उसके बाद आपके डेजिग्नेशन है वाइस कैप्टन, तो इसमें आप अपना पोजीशन या डेजिग्नेशन को लिख सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो नहीं दिया है, डेजिग्नेशन ना लिखे। अगर नाम नहीं दिया है तो कोई सा भी एक नाम लिख दीजिए, कोई इश्यूज नहीं है। अगर नाम दिया गया है तो आपको नाम लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें ये सारी चीज़ जब लिखते हैं तो आपको नो लाइन स्पेस, आपको यहाँ पे एक भी लाइन के स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सब पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, ये सारी चीज़ों में आपको 1 लाइन के गैप देने पड़ेंगे, पर आखिरी में यहाँ पे कोई लाइन देने की आवश्यकता नहीं है। ये लेटर्स के क्वेश्चंस टोटली सॉल्व्ड सीबीएसई के द्वारा किया गया है, तो ऑल द क्रेडिट गोज टू सीबीएसई। सो a special thanks to CBSE for the source of material. Thank you very much for watching me. इस तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए गुरु मिखाइल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छा लगा है तो दूसरों से शेयर कर